गाइस स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं अभी मलेशिया के कुआलालंपुर शहर में और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं आपको एक बार अच्छे से दिखा देता हूं। मैं खड़ा हूं अभी पेट्रोना ट्विंस टावर के पास। मलेशिया सीरीज स्टार्ट होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वीडियोस कंटेंट आप लोगों के लिए क्रिएट होने वाला है। बजट ट्रैवलिंग होने वाली है और मैं इस बार कुआलालंपुर के अलावा एक आइलैंड और जाऊँगा और उसके बाद एक और कंट्री। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बड़ी सीरीज़ होने वाली है। मैं काफ़ी दिन रुकने वाला हूँ, एक एक चीज़ की डिटेल आपको मैं दूंगा। चलिए गाइस इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, शिवा साइकिल बैक अगेन विद अ ब्रांड न्यू वीडियो एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फैबुलस। तो गाइस सीरीज़ की शुरुआत करते हैं और चलते हैं दिल्ली। वहाँ से आप पूरी जर्नी देखना कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। ये जो बार बार करना पड़ता है ना, ये सारा कुछ देखो, इतना सब कुछ निकालना पड़ता है फिर रखना पड़ता है। और भाई सिक्योरिटी डन। अब मैं जा रहा हूँ अपने गेट के पास। भाई आज मैंने इतनी जल्दी करी है ना, अभी 6:20 हो रहे होंगे और मेरी फ़्लाइट है 7 बजे की। मतलब भाई मैं भागते भागते आया हूँ हर चीज़ करने के लिए। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट में हूँ, T3। आप देख सकते हो सारी शॉप्स वगैरह है। गेट है मेरा 47। अभी मेरी फ़्लाइट है लखनऊ के लिए, बेसिकली कनेक्टिंग फ़्लाइट है लखनऊ की। अरे भाई कितना सुंदर सा बना रखा है इन्होंने। प्लस G20 की हर जगह ब्रांडिंग हो रखी है। G20 समिट इंडिया में हो रहा फर्स्ट टाइम। फिर मैं लखनऊ से एक और सिटी जाऊंगा, वो भी इंडिया के अंदर ही है। उसके बाद फिर हम जाएंगे कुआलालंपुर। ये बोर्डिंग का टाइम हो गया है, 6:40 हो रहे हैं और टेक ऑफ था शायद 7:10 का, तो हाफ एन आवर रह गया है या जो भी है, 20-25 मिनट में जो भी टेक ऑफ हो जाएगा। 1 घंटा 15 मिनट की फ़्लाइट है, ज़्यादा लंबी फ़्लाइट भी नहीं है। भाई एयरक्राफ्ट देख लो, ऐसा है पूरा 3x3 रो वाला था ये एयरक्राफ्ट, एयर एशिया का था और लेग स्पेस कुछ भी नहीं था भाई। तो भाई फर्स्ट टाइम लखनऊ के एयरपोर्ट पे आया हूँ। यहाँ से जो है मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है कोलकाता की और 2 जगह स्टॉप थे उसके, तो पहला लखनऊ है और दूसरा कोलकाता है। अब वहाँ से जो है फिर डायरेक्ट फ़्लाइट है कुआलालंपुर की। मैं भी लखनऊ एयरपोर्ट पे ज़्यादा ब्लॉग नहीं करूँगा। अभी टाइम हो रहा है 8:50 और मेरी फ़्लाइट है वो है 10:50 की। जिस फ़्लाइट से मैं आया हूँ उसमें लेग स्पेस तो बिल्कुल भी नहीं था। होप करता हूँ कि जो फ़्लाइट से अब जाऊँ उसमें थोड़ा बहुत तो हो कम से कम, क्योंकि ये थोड़ी लंबी भी है। अराउंड 1 आवर 40 मिनट्स के आसपास की होगी यहाँ से लखनऊ से कोलकाता की। तो गाइस कोलकाता में पहुँच चुका हूँ। अभी तो खैर मेरे को काफ़ी देर का ले ओवर है और वो सोचना है कि मेरे को क्या करना है इतनी देर। लॉन्च लिया जाएगा या कोलकाता एक्सप्लोर किया जाएगा कि रात की फ़्लाइट है। तो अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं और मेरी इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है ये रात के 1 बजे जाएगी। और यहाँ पे मुझे ब्लॉगिंग करते हुए कुछ ज़्यादा ही लोग देख रहे हैं, इतना तो दिल्ली एयरपोर्ट में कोई नहीं देखता। दोस्तों कहानी अब ये है कि अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं, लेकिन अब मैंने प्लानिंग कुछ इस हिसाब से करी थी कि ये 12-13 घंटे जो है वो यूटिलाइज हो जाएगी, लेकिन मेरी प्लानिंग जो मुझ पर ही उल्टी पड़ गई, क्योंकि यहाँ के रूल्स ही अलग है। चीज़ें जो है मैं शेयर कर रहा हूँ तो आप लोगों के भी काम आ जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको दिमाग में रख लेना, मेरी वाली गलती मत करना। 12:30-1 बजे के आसपास यहाँ पहुँच जाऊँगा। उसके बाद मेरे पास लॉन्च का एक्सेस है, तो मैंने सोचा कि मैं लॉन्च में जाके बैठ जाऊँगा या फिर मैं कोलकाता को एक्सप्लोर करूँगा। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन अपने साथ ले लूँगा। मैंने थोड़ी रिसर्च करी तो मैंने सोचा फिर कोलकाता आया हूँ तो यहाँ पे 5-7 घंटे में क्या ही घूम लूँगा, जाऊँगा आऊँगा। जाम वगैरह जो है यहाँ पे भी मिलता ही है, तो मैंने सोचा कि छोड़ो एक काम करते हैं, लॉन्च वाला ऑप्शन लेते हैं, वो ज़्यादा बढ़िया है। लॉन्च वाले ऑप्शन का चक्कर ये बढ़ गया कि लॉन्च जो होता है वो इमिग्रेशन के उस तरफ होता है। मतलब पहले आपको इमिग्रेशन कराना होता है, सिक्योरिटी करानी होती है, सारे शोरूम्स वगैरह होते हैं जो भी आउटलेट्स वगैरह प्रीमियम आउटलेट्स खुले होते हैं, वहीं पे जो है लॉन्च होते हैं, तो वहाँ पे आप जा सकते हो। लेकिन अब इमिग्रेशन और सिक्योरिटी करवाने के लिए आपको बोर्डिंग पास चाहिए। अब बोर्डिंग पास आपको तब मिलेगा जब एयरलाइन स्टार्ट करेगी देना, और एयरलाइन स्टार्ट करती है 3 घंटे पहले देना। तो पूरी कैलकुलेशन ख़राब हो गई है। तो अब जब एयरलाइंस वाले आएंगे, अच्छा अब आप लोग सोच रहे हो कि फिर मैं बाहर क्यों नहीं चला गया जब मेरे पे ऑप्शन नहीं था। तो भाई यहाँ पे कोलकाता एयरपोर्ट का क्या सीन है कि मुझे नहीं पता कि सब जगह का ऐसा ही है या सिर्फ कोलकाता एयरपोर्ट का ही ये सीन है। इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है यहाँ से वो मोस्टली शाम के वक्त ही उड़ रही है। सारे काउंटर्स जो थे वो खाली पड़े हैं, इमिग्रेशन पे भी कोई नहीं था। तो गाइस चक्कर यही है कि भाई ये एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, बोल रहे कि हम नहीं जाने दे सकते, आप एंट्री कर गए हो ये वो। फिर ये बोल रहे हैं कि मैंने बोला सर मेरा ऐसी बात है, अगर किसी को इमरजेंसी हो ये वो, फिर आप क्या करते हो उस सिचुएशन पे। तो ये बोल रहे हैं कि भाई या फिर आप अपने एयरलाइन में से किसी को लेकर आओ, वो यहाँ पे साइन आउट करेंगे आपके नाम का और फिर आपको हम जाने देंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, लेकिन द थिंग इज़ दैट कि भाई एयरलाइन से ही कोई नहीं है। एयरलाइन वाले 8-8:30 बजे के आसपास आएंगे, अब वो भी एक प्रॉब्लम है। अब मैं इनको समझा रहा हूँ कि भाई वो ना एयरलाइंस वाले हैं ना आप जाने दे रहे हो, भाई ऐसे मत करो।
मेरे को भाई 12 घंटे यहाँ बैठा नहीं जा रहा है, बहुत है। मेरे को नींद इतनी चढ़ी हुई है ना इस टाइम पे, आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे से उठा हुआ हूँ और मैं 2 बजे 2:30 बजे तो सोया ही था। तो मतलब 1-1.5 घंटे की नैप लिया मैंने बस, उसके अलावा कुछ नहीं किया। तो वैसे लगा है तो मैं काफ़ी मतलब उससे भी एक दिन पहले से पूरा उठा ही हुआ। तो बाकी चलो दोस्तों, इमिग्रेशन में क्या क्वेश्चन पूछेंगे, आगे क्या क्या है, लॉन्च का एक्सेस कैसे मिलता है, वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको आगे दिखाता हूँ जब मैं एक बार कर लेता हूँ। अभी 4-5 घंटे तो मैं ब्लॉगिंग नहीं करूँगा, थोड़ा सो ही जाता हूँ। यहाँ पे बैग वगैरह मैंने ऐसे रखे हुए हैं भाई, 2 बैग मैं कैरी कर रहा हूँ। अभी मेरे को बैगेज का भी थोड़ा सा इशू है, क्योंकि मेरी टिकट में गाइस खाली कैबिन बैगेज है, चेक इन बैगेज नहीं है। मतलब एक है उसमें छोटा सा बैग, लेकिन मैंने बहुत सारे ब्लॉगर्स को जो देखा है कि इसका जो है वो वेट नहीं करते, सिर्फ इसी का वेट करते हैं टफल बैग का, और इतना अलाउड होता है। तो 7 किलो अलाउड होता है। बाकी आगे आपको बताऊंगा कि एक्स्ट्रा पैसे लगे कि इसमें हो गया। ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ, जैसे थाईलैंड सीरीज़ में दी थी, एक एक चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो भाई वीडियो पूरी देखो, स्किप मत करो। अभी तो स्टार्टिंग है, कुआलालंपुर पहुँच के सारी चीज़ें होगी, वीज़ा वगैरह सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो मैं ना कुछ खाने के लिए देख रहा था, भूख लग रही थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था। बाहर जो है ना आपके पास लिमिटेड ऑप्शन है, जैसे कैफ़े कॉफ़ी डे है, कॉफ़ी पीने का मन नहीं कर रहा है, ये पेस्ट्री शॉप है, और एक वहाँ पे वाओ मोमोज है। जो मेन फूड कोर्ट है वो अंदर है इमिग्रेशन के बाद, लेकिन जब तक इमिग्रेशन नहीं होगा हम अंदर जा नहीं सकते। मैंने देखा कि 2-3 लोगों ने यहाँ पे जोमेटो से खाना मंगवाया, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने जोमेटो से ऑर्डर किया? वो कह रहे हाँ। मैंने कहा तो ऐसे डिलीवर हो जाता है आपको? कह रहे कि हाँ हो जाता है। तो मैंने भी फिर जोमेटो से ही ऑर्डर कर दिया भाई। उसका बेनिफिट भी ये हो गया कि भाई मेरे को सस्ता भी पड़ गया और मेरे को जो चाहिए था खाने को वो भी आ रहा। मैंने मंगवाया, तो जब वो आएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। कोलकाता के एयरपोर्ट में, उस एयरपोर्ट में तो आप बाहर से जोमेटो के थ्रू खाना मंगवा सकते हो, लेकिन तब तक जब तक आपने इमिग्रेशन क्लियर नहीं किया, जब तक आप बाहर की साइड बैठे हो। जब इमिग्रेशन क्लियर कर लोगे फिर नहीं आप खाना मंगवा सकते। हम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन गेट पे तो खाना पकड़ सकते हैं। तो भाई अपना ऑर्डर आ गया है, काफ़ी लेट आया, करीब 1 घंटा लग गया। उसको देने में भी पता नहीं चला, वो पहले अराइवल पे चला गया। मैंने उसको बोला भी था डिपार्चर पे आना है, कहा चलो कोई नहीं, आ तो गया। भाई खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। और मैंने मंगवाया गाइस राजमा चावल कि भाई ये सब आए हैं, और नोट भी लिख के दिया है। मैं अब चेकिंग के लिए आ चुका हूँ और एयर एशिया का चेकिंग काउंटर खुल चुका है। इन्होंने खोला है बैंकॉक के लिए और 10 मिनट बाद ये खोलेंगे कुआलालंपुर के लिए। तो भाई मेरा चेकिंग वेकिंग हो गया था, तो मैंने लाउंज एक्सेस कर लिया है। तो इस तरीके का लाउंज होता है अंदर। अभी मैं यहाँ पे बैठूँगा, अभी मैंने बैग वहाँ पे रखा है। तो मैंने अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह है, वो भी अवेलेबल है। एक बार में हम 2 ड्रिंक्स ले सकते हैं। मैं इसका आपको प्राइस बताऊंगा कि मेरे अपने का पड़ा है लाउंज, और आप बिलीव नहीं करोगे इतना सस्ता कैसे पड़ गया मुझे, और मैं वो भी बताऊंगा आपको कैसे पड़ा। तो 2 बियर मैं ले सकता हूँ या 2 लार्ज ड्रिंक्स मैं ले सकता हूँ। अनलिमिटेड कॉफ़ी मशीन, कोल्ड ड्रिंक मशीन, कॉफ़ी मशीन, कोर्स में सारी चीज़ें, बटर चिकन एंड ये सब आप देख सकते हो, क्योंकि लोग ज़्यादा तो इतना कर नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी बस मैं आपको दिखा देता हूँ। बटर चिकन लिया है, मलाई चिकन, चिकन बिरयानी, नान, और भाई फुल एम्बियंस एक नंबर। और साथ में भाई एक कॉम्प्लीमेंट्री बियर भी मिल रही थी, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। बाकी भाई ये सब कुछ अनलिमिटेड है, ये आप 2 ले सकते हो, मैं एक और ले सकता हूँ पर मैं लूँगा नहीं। और खाना आप जितना मर्जी ले सकते हो। भाई राउंड 2 भी चला दिया। ये बड़ा टेस्टी हो रहा है बटर चिकन, और ये क्रीमी चिकन जो है ना बहुत टेस्टी हो रहा है। ये मिलता कैसे है, इसको हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं? अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड पे बैंक जो है आपको साल में कुछ कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लाउंज का एक्सेस देता है। मेरे कार्ड से 25 रुपीज़ कटे हैं इस लाउंज के, और वर्स्ट हो चुके हैं, तो मेरे को बिल्कुल ही फ्री पड़ा है। अभी गाइस टाइम हो रहा है 11:15 और मेरी फ़्लाइट जो है वो 1 बजे के आसपास है, और अराउंड आई थिंक 12:30 बजे के आसपास बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी मैं 1 घंटा यहाँ पे और बैठूंगा, मेरा फ़ोन जो है वो चार्ज हो रहा है। अच्छा गाइस, तो मैं आपको एक बार बैग की इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि बैग का क्या सीन था। इसका वेट जो किया था वो 5 kg था, तो उन्होंने सिर्फ इसी का वेट किया था। अगर ये 7 kg से ऊपर होता तो मुझे एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते पर केजी के हिसाब से। इसका उन्होंने वेट ही नहीं चेक किया। मैं कुआलालंपुर से लंकावी भी जाने वाला हूँ, तो काफ़ी अच्छी ट्रिप होने वाली है। तो लंकावी के लिए भी जो मैंने एयरलाइन करी है वो भी काफ़ी अफोर्डेबल एयरलाइन है, और मैं उसका आपको प्राइस बताऊंगा टिकट का, तो यू वोंट बिलीव कि इतनी सस्ती एयरलाइन की टिकट भी मिल सकती है। तो उसमें भी यही अलाउड है, बस काश वो इसी बैग का वेट करे और इसका नहीं करे तो अपना हो जाएगा काम। तो ये एक बैग की इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। तो गाइस अब बात करते हैं मेरी आइटिनरी की, मैं कहाँ कहाँ जाने वाला हूँ, क्या क्या करने वाला हूँ, और
यही कंट्री क्यों चूज़ करी। तो गाइस टाइटल और थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा, मैंने बता भी दिया वीडियो में कि मैं जा रहा हूँ कुआलालंपुर। कुआलालंपुर पड़ता है गाइस मलेशिया में। 8 दिन का स्टे होने वाला है कुआलालंपुर में। उसके बाद मेरी कुआलालंपुर से लंकावी की फ़्लाइट है। लंकावी जिन लोगों को नहीं पता वो कुआलालंपुर में ही आता है। बेसिकली जैसे हमारा इंडिया में गोवा पड़ता है वैसे ही मलेशिया के लिए लंकावी पड़ता है। तो गाइस थोड़ा सा ऑडियो के लिए वो कर लेना, क्योंकि लाउंज के अंदर बैठा हूँ तो वो थोड़ा बर्तन वगैरह की आवाज़ें वगैरह आ रही है, तो थोड़ा सा उसके लिए एक्सक्यूज़। वहाँ पे मेरा 6 दिन का स्टे है, लेकिन मैं फिर 6 दिन के बाद इंडिया वापस नहीं आने वाला हूँ। वहाँ से एक और नई कंट्री जाऊँगा। इस बार मैंने 2 कंट्री क्लब करी है एक ही बारी में। वैसे तो मैंने 3 सोचा था, लेकिन 3 कंट्री में ना काफ़ी लंबा पड़ रहा था। वैसे मेरा ये वाला ट्रिप जो होने वाला है अप्रॉक्सीमेटली 22 डेज़ का होने वाला है। तो अगर मैं 3 कंट्री क्लब करता तो वो महीना पार ही हो जाता। लेकिन जो दूसरी कंट्री में जाने वाला हूँ वो मैं अभी तो नहीं आपको बताऊँगा, वो आप तब देखना जब मैं लंकावी से जाऊँगा तो मैं उसकी वीडियो अलग बताऊँगा। लेकिन एक हिंट दे देता हूँ, वो वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज़ में आती है। तो इतना बड़ा हिंट मैंने आपको दे ही दिया। और मलेशिया में जा ही रहा हूँ तो समझदार लोग समझ ही गए होंगे कि कंट्री कौन सी होने वाली है। तो अगर आप लोगों को पता चल गया तो कमेंट सेक्शन में बताना। वीज़ा की बात करते हैं तो मलेशिया का जो वीज़ा है उसको कैसे अपने अप्लाई करना है। ई वीज़ा मिलता है, दोनों कंट्री का ई वीज़ा मिलता है। कैसे अप्लाई करना है, क्या फ़ीस है, उसकी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। थाईलैंड का वीज़ा का वीडियो नहीं बना पाया, जबकि सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट मेरे पास उसी चीज़ की आई थी। मैं पूरा फेब बिजी था, मेरे घर में वेडिंग्स थी। मलेशिया का वीज़ा की वीडियो जो है वो डेफिनेटली आने वाली है। इस वीडियो की अगली वीडियो ही वो आएगी, तो मैं वो मलेशिया में शूट कर दूंगा और वहीं से एडिट करके आप लोगों के लिए डाल दूंगा। और जो दूसरी कंट्री का वीज़ा है वो मैं उस कंट्री में जाके वहाँ का सारा रिक्वायरमेंट बता। भाई प्लेन आ चुका है अपना, ये रहा अपना प्लेन। 12:30 हो रहे हैं और बोर्डिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं भी बस जाने वाला हूँ बोर्डिंग के लिए। बाकी एक प्लेन ये आया, एक प्लेन ये आया, एक बैंकॉक जा रहा है, एक कुआलालंपुर जा रहा है। 4 घंटे की यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट है कुआलालंपुर की। सुबह पहुँच जाऊँगा अराउंड 7:30 बजे वहाँ के टाइम से। तो इंडिया के अराउंड 5 बजे करीब पहुँच जाऊँगा। 2.5 घंटा आगे है कुआलालंपुर, मतलब वहाँ जब 7:30 बज रहे हैं तो इंडिया में 5 बज रहे होंगे। इंडिया पीछे है मतलब बेसिकली। बोर्डिंग डन, चल दी है अपन अपनी मंजिल की तरफ। कुछ घंटे और भाई बहुत लंबा सफ़र हो गया है, लेकिन मज़ा भी आया। आने वाले व्लॉग्स आने वाले हैं भाई। पहली चीज़ तो भाई कम से कम 1 महीने से चैनल पर व्लॉग्स नहीं आ रहे, उसके लिए भाई रियली सॉरी भाई। क्या करूँ भाई, जब ट्रैवल ही नहीं हो रहा तो व्लॉग्स क्या बनाऊँ, जब कॉन्टेंट ही क्रिएट नहीं हो रहा है। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ फेब मेरा पूरा बिजी था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। एनीवेज अब ज़रूर आने वाले हैं। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं वीडियोज़ में गैप आने नहीं दूँगा। मैक्सिमम थोड़े दिन का 2, 4, 5 दिन बस, लेकिन अब कंटेंट दबा के डालना है, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो इंडिया के अंदर ही क्यों ना। बैठते हैं आराम से। होप करता हूँ कि ये एयरक्राफ्ट थोड़ा अच्छा हो, स्पेशियस हो। एयरक्राफ्ट तो देखो अच्छा लग रहा है। एयरक्राफ्ट के ऊपर ग्राफिक कितने अच्छे कर रखे हैं इन्होंने। गाइस ये वाला फिर भी ठीक है, लेग स्पेस है इसमें। स्क्रीन वगैरह तो कुछ लगी नहीं है, तो फ़ोन लगा के ही देखेंगे। व्लॉग कर रहा था मैं, डर गई मेरी घड़ी का। मैं टाइम बताने वाला था और घड़ी थी नहीं। मुझे याद आया कि भाई मैंने वहाँ पे उतारी थी, लेकिन भाई मैंने बैग में रख ली थी, नहीं तो वो भाग रहा था वापस प्लेन पे। अच्छा गाइस अभी बजते हैं लगभग 7:20, 7:25 हो रहे हो गए, 10 मिनट हो गए फ़्लाइट को लैंड किए हुए। अभी मैं कुआलालंपुर में हूँ। मैं तो सोते सोता आया हूँ भाई, सभी सोते सोता आया। लाइट भी उन्होंने बंद ही कर दी थी, रात का टाइम था तो सभी सो ही गए थे। अभी जा रहा हूँ मैं इमिग्रेशन के लिए। इमिग्रेशन क्लियर करते हैं। सिम कार्ड का देखते हैं क्या सीन है। तो भाई सिम कार्ड यहाँ पे मैंने देखे थे, सिम कार्ड यहाँ पे तो महंगे ही है यार। वही होता है, एक बार मैंने इन दोनों पे तो देख लिया था, इन पे नहीं देखा था। एक बार इसके पैकेज भी देख लेते, क्योंकि सिम कार्ड भाई बाहर ही सस्ते मिलते हैं, एयरपोर्ट में महंगे ही मिलते हैं। तो 45 रिंगेट्स और 55 रिंगेट्स का हिसाब किताब है। अच्छा 1 रिंगेट चल रहा है भाई लगभग 18.5 से 19 रुपये के बीच का ही चल रहा है। से पकड़नी है अपने को बस KL सेंट्रल तक, और फिर वहाँ से अपना हॉस्टल है 1-1.5 किलोमीटर होगा आसपास। तो वॉक करके चला जाऊँगा, मेरे को दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत एक है, मैं तो चला जाऊँगा लेकिन वही अंक है, चेकिंग टाइम मेरे ख्याल से 12-1 बजे 2 बजे के आसपास है। बैठना पड़ेगा वहाँ पे बाहर। देखिए भाई बहुत बड़ा एयरपोर्ट है यार, मतलब लिटरली। इससे पहले मैंने जो देखा था थाईलैंड का देखा था अपना IGI, तो खैर है ही है। इनको चुप होने दो, नहीं तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। भाई मैं कह रहा था बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, मतलब रनवे इसका इतना बड़ा है ना, कैमरा देख पा रहे कि नहीं, मैं जूम करता हूँ, लेकिन वहाँ तक प्लेन खड़े हैं भाई, वहाँ तक, वहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ से वो पूरा रनवे स्टार्ट है, वहाँ से हम आए हैं। उधर उस तरफ भी था, उस तरफ भी है। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है भाई। ऑलमोस्ट मुझे जितने भी यहाँ पे प्लेन दिख रहे हैं ना, वो सारे के सारे एयर एशिया के दिख रहे हैं। एयर एशिया जो है वो मलेशिया की कंपनी है। इंडिया में जो एयर एशिया चलती है
उसमें टाटा का कुछ है, लेकिन भाई एयर एशिया इतनी अफोर्डेबल एयरलाइंस होने के बाद काफ़ी, अभी जिस फ़्लाइट से मैं आया था ना वो काफ़ी अच्छी फ़्लाइट थी। आज से 8 दिन मैं कुआलालंपुर में होने वाला हूँ और सारी की सारी जितनी भी मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस है वो सब आपको मैं दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको हॉस्टल तक लेके जाऊँगा मैं, दिल्ली टू कुआलालंपुर। ये एक वीडियो हो गई है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे आप आ सकते हो। मेरे पासपोर्ट का कवर है, मैंने इसको कस्टमाइज़ करवाया था जो मैंने थाईलैंड से लिया था, लेकिन भाई जगह जगह पे हर इमिग्रेशन पे उसको उतरवा देते हैं। फ़ायदा क्या हो लेने का यार। सारा कुछ इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करके मैं बाहर आ चुका हूँ। तो अब आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जैसे ही आप बाहर निकलोगे, ये इमिग्रेशन का गेट है, इमिग्रेशन क्लियर करके इस गेट से आप बाहर निकलोगे, सिम वगैरह की शॉप मिल जाएगी। मैं सिम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे महंगी लग रही है। कोई अपना बाहर जाने के बाद लूँगा। मनी एक्सचेंजर और खाने पीने की शॉप्स है, यहाँ पे फूड कोर्ट बना हुआ है पूरा। तो अभी हम है लेवल 2 पे, लेवल 3 पे है हमारा डिपार्चर होता है, हम है लेवल 2 पे, यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से हमको अगर आप चाहो तो आप मेट्रो करके जा सकते हो, जो कि ये है, पर मैं बस करके जाने वाला हूँ। लेवल 1 का जो रास्ता है वो बिल्कुल यहीं से सीधा है। अभी भाई अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास करेंसी बिल्कुल ज़ीरो है, मतलब मैं US डॉलर्स कैरी कर रहा हूँ, वो मैं एक्सचेंज नहीं करवाता हूँ, मैं हमेशा अपने साथ कैरी करके रखता हूँ इमरजेंसी पर्पज़ के लिए। अभी मैं जो है ATM से विड्रॉ करवाऊँगा 400 रिंगिट के आसपास, और मुझे लग रहा है कि 400 रिंगिट में मेरा कुआलालंपुर का हो जाना चाहिए। 400 रिंगिट इक्वल टू 7,500-8,000 रुपये के आसपास, क्योंकि मेरा ऑलरेडी सारा कुछ पेड है, होटल पेड है, एवरीथिंग, मेरा हर चीज़ पेड है, वो बस खाली मेरे खाने और घूमने के पैसे हैं। तो मेट्रो से जाना है तो मेट्रो का ऑप्शन वो रहा, आप यहाँ से जा सकते हो अंदर से मेट्रो पे, पर मैं जा रहा हूँ लेवल 1 पे। इमिग्रेशन में बड़े क्वेश्चन पूछे मुझसे, मतलब एक बार का तो मुझे लग रहा था कि भाई हो लिया मेरा, यहीं से वापस इंडिया भेजेगा। ये सच बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मतलब 3-4 क्वेश्चन पूछे पर बड़ी डाउटफुल तरीके से वो देख रही थी मेरे को, तो मैंने उनको सारी चीज़ें दिखाई। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि इमिग्रेशन में क्या क्या पूछा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, वो आप सब्र करो, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करी जाएगी। बाकी भाई ये वाली जो डील है मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि आप देख सकते हो 30 GB इंटरनेट मिल रहा है और उसमें अनलिमिटेड मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह मिल रहा है। 5 रिंगिट्स में मिल रहा है 30 डेज़ के लिए, तो 35 रिंगिट्स इक्वल टू, अभी कैलकुलेट मैंने किया नहीं, 18.5 से आप कैलकुलेट कर लेना, 600-700 रुपये के आसपास बन। तो भाई वहाँ से आओगे तो आपको यहाँ पे आना है, तो भाई लिफ्ट लेनी है यहाँ से, और लेवल 1 यही है। अब यहाँ से लेनी है भाई अपने को बस, और बस पूछते हैं कितने की पड़ेगी, कितनी देर लेगी और कहाँ छोड़ेगी। पहले ATM भी देखना है, ATM तो खैर ऊपर भी थे, तो देखता हूँ किससे निकालूं। तो भाई मैंने कैश विड्रॉल कर लिया है, और इस बैंक के ATM से, ये रहा ATM, तो इससे कैश विड्रॉ किया है। ये मनी एक्सचेंजर भी है, तो कैश भाई ये रहा 400 रिंगिट मैंने निकाले अभी फ़िलहाल के लिए तो। और इस तरीके की मलेशिया की करेंसी है, 50-50 के आए हैं और 20 का आया है, तो ये भी मैंने जस्ट अभी देखे। तो इसके गाइस मेरे अकाउंट से कटे हैं 7,385 रुपीज़, और ऑनलाइन जो रेट दिखा रहा था, जो हम गूगल पे सर्च करते हैं, उसके हिसाब से सिर्फ 30 रुपये का फ़र्क आया है। और हाँ, इस ATM के विड्रॉ चार्जेस कटे 118 रुपये, तो वो भी जोड़ लेना, मतलब 160 रुपये 70 रुपये एक्स्ट्रा पड़ा है बस मेरे को 400 रिंगिट निकालने में। तो और अगर मैं यही करेंसी वहाँ से एक्सचेंज करके आता तो मुझे कम से कम 20-21 रुपये का रेट मिलता। तो मैं जा रहा हूँ नीचे, बस तो मैं देखा था, और मेरे पास पैसे नहीं थे, तो अब पैसे आ गए, मैं जाता हूँ टिकट खरीदता हूँ, बस में बैठ के अपने हॉस्टल चलते हैं। तो भाई टिकट ले लिया, आप आओगे तो आपको काउंटर मिलेंगे, 2 काउंटर है, इनसे ले लेना। तो 15 रिंगिट की इन्होंने टिकट दी है, विच इज़ अराउंड 280 रुपीज़, और ये मुझे छोड़ेगी KL सेंट्रल। 1 घंटे की जर्नी होने वाली है। फिर वहाँ से मैं अपना हॉस्टल मैप में डाल के देखूंगा, मैंने ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लिया था, वैसे भी मैंने देखा था, तो शायद 1-2 किलोमीटर के आसपास ही है, तो मैं वॉक करके चला जाऊँगा। ये जो है बसें आ गई है, और ये सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन है यहाँ पे जाने का। मैंने पहले पूछा था, वैसे जब मेरे पे कैश नहीं था ना, तो मैं उसके पास आया था, तो मैंने देखा 12 रिंगिट इसने दिए, पता नहीं क्या हुआ था, या मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, 15 ही हो गए शायद। और मास्क यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, मैंने लगा लिया बस, क्योंकि लोग लगा रहे थे, तो मैं भी लेकर आया था, तो मैंने लगा लिया बस। तो भाई ये ऐसी बस है, इस तरीके की बस है भाई, और भैया बोल रहे जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। तो अपन भाई पीछे वाली सीट पे चले जाते हैं, ये विंडो पकड़ते हैं ना, यहाँ बैठते हैं यार, इधर बैठते हैं। KL सेंट्रल।
तो भाई बस ने छोड़ दिया है KL सेंट्रल, ये है मेरे ख्याल से ऊपर की तरफ होगा। अब यहाँ से मैं देखता हूँ मेरा हॉस्टल जो है वो कितना दूर है। 55 मिनट से 1 घंटे के आसपास लगा है पूरा वहाँ से आने में, और एयरपोर्ट इट्स अराउंड 45 किलोमीटर दूर है। तो भाई निकल गया हूँ वहाँ से, हॉस्टल जा रहा हूँ। हॉस्टल मेरा यहाँ से 1 पॉइंट कुछ किलोमीटर्स दिखा रहा है। एक्चुअली मैं ऑफलाइन मोड में वो वॉकिंग वाला नहीं दिखा रहा है भाई, ये लिटिल इंडिया ही है आई थिंक। भाई यहाँ पे रोड क्रॉस का सिस्टम देखना पड़ेगा भाई कैसा। तो दोस्तों जो अब मैं दिखाने वाला हूँ ना भाई, आप बोलोगे क्या चीज़ है भाई, खतरनाक चीज़ बनाई है भाई। ये देखो भाई साहब, इतनी ऊंची बिल्डिंग शायद ही मैंने पहले कभी देखी हो। वीडियो में शायद आप इसकी पता लग रही होगी, लेकिन भाई एक्चुअल में बहुत बड़ी है। और ये वो भी नहीं है भाई, ट्विन टावर भी नहीं है, ये कोई और सी बिल्डिंग है, ट्विन टावर समझ लो। यहाँ से मेरा हॉस्टल है गाइस 1.5 किलोमीटर। तो भाई शाम हो चुकी है और मैं आपको अपना हॉस्टल बाहर से दिखाऊंगा, अंदर से अभी नहीं दिखाऊंगा। वो नेक्स्ट वीडियो में आप देखना क्या मस्त हॉस्टल मिला है भाई। वो वहाँ पे कहीं 26 फ्लोर पे है भाई, और पूरा व्यू दिखता है पूरा। गाइस इस पार्ट के बाद ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, मुझे नहीं पता क्या हुआ, माइक्रोफोन में क्या प्रॉब्लम आ गई। इसके आगे काफ़ी कुछ बताया, इमिग्रेशन वगैरह के बारे में सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई थी। ऑडियो रिकॉर्ड नहीं, दोबारा से आप लोगों को बता रहा हूँ। गाइस इमिग्रेशन में मुझसे 5-7 बार क्वेश्चंस किए थे। जैसे कि सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखना कि जब भी आप मलेशिया हो तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ हार्ड कॉपी में लेकर आना, सबके प्रिंट आउट्स निकाल कर आना, होटल बुकिंग, वीज़ा, एवरीथिंग। और अब जिस कंट्री में अगर यहाँ से कहीं और आगे जा रहे हो तो उस कंट्री का वीज़ा और उस कंट्री की फ़्लाइट टिकट्स, वापस कंट्री की फ़्लाइट टिकट्स भी ज़रूर लेकर आना। फिर आप जिस मर्जी कंट्री से जा रहे हो फिर अपनी कंट्री की फ़्लाइट टिकट ज़रूर लेकर आना और बुक लेकर आना, क्योंकि भाई फिर ये शायद आने नहीं देते। तो मुझसे पासपोर्ट लिया, फिर सबसे पहले पूछा कि क्या करने आया हूँ। मैंने कहा टूरिज़्म पर्पज़ के लिए आया हूँ। कह रही कितने दिनों के लिए? 8 दिन कुआलालंपुर में और 6 दिन लंकावी में। उसके बाद उन्होंने मेरे से सारी हार्ड कॉपीज़ वगैरह मांगी। फिर पूछा आपका कोई दोस्त है यहाँ पे? मैंने कहा मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो कह रहे, फिर पूछा कि अकेले आए हो? मैंने कहा हाँ मैं अकेले आया हूँ। फिर वो जो साथ में इमिग्रेशन ऑफिसर बैठा था, फीमेल थी जो मेरा ले रही थी, और जो साथ में बैठा हुआ था वो फिर अपनी लैंग्वेज में कुछ बोलने लगे, पर मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। फिर उसने स्टैम्प मार के मुझे पासपोर्ट तो दे दिया था, लेकिन मेरे को लगा कि इतने सारे क्वेश्चंस क्यों कर रही है। उसने स्टैम्प तो मार के दे दिया था, लेकिन नीचे उसने उस कंट्री का नाम लिख दिया और डेट लिख दिया जिस डेट को मैं उस कंट्री में जा रहा हूँ। तो वो मुझे पता नहीं क्यों लिख दिया, लेकिन फिर भी मार के दे दिया था उसने। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है भाई हो। बाकी गाइस इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ और होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दिल्ली से कुआलालंपुर सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, बस कहाँ से लो, कौन से टर्मिनल पे फ़्लाइट उतरती है, कैसे कैसे हॉस्टल तक आना है, इमिग्रेशन, वीज़ा, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी दूसरी वीडियो पे। जब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, थैंक यू, बाय बाय। और भाई मलेशिया सीरीज़, जैसे थाईलैंड सीरीज़ को प्यार दिया आप लोगों ने, वैसे ही मलेशिया सीरीज़ को भी प्यार देना। थैंक यू।